नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे ब्रांड विदा के यूट्यूब चैनल में और मैं हूं सौरभ पांडे। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप बायर्स पर्सोना बना सकते हैं। ना बायर्स पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एसईओ है या फिर गूगल एड्स है या फिर पीपीसी है, ईमेल मार्केटिंग है, ग्रोथ हैकिंग है, ऑटोमेशन है, आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं आप कर किसके लिए रहे हैं ना। बात बहुत क्लियर है, आप अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं ना। आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स के बारे में बेहतरीन तरीके से जानना होगा और इसी को हम बायर्स पर्सोना बोलते हैं। कहने का मतलब ये एक फिक्सिशियस कैरेक्टर है जो हमारे दिमाग में बनाने होंगे कि हमारा कस्टमर है कौन, और कुछ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कस्टमर का उम्र क्या है, हमारा कस्टमर के सबसे बड़े टॉप चैलेंजेस क्या हैं, हमारा कस्टमर कौन कौन से यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करता है, हमारे कस्टमर का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है, वो आपके प्रोडक्ट को क्यों लेना चाहता है, हमारा कस्टमर सक्सेस को डिफाइन कैसे करता है, हमारा कस्टमर कौन से डिवाइसेस पे एक्टिव है, क्या वो लैपटॉप यूज कर रहा है या मोबाइल यूज करता है, हमारा कस्टमर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है, क्या वो विंडोज इस्तेमाल कर रहा है या फिर आईओएस का इस्तेमाल कर रहा है। ये तमाम सवालों के जवाब हमको बायर्स पर्सोना में देने पड़ते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि जब आप अपने कस्टमर अवतार, अगर आप आंखें बंद कर लें तो आपको अपने कस्टमर्स दिखाई दें एक अवतार की तरह, और इस सवालों के जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि हम बिल्कुल उन्हीं ऑडियंस को अप्रोच करने वाले हैं, अगर आप फेसबुक ऐड चला रहे हैं या फिर लिंक्डइन चला रहे हैं या फिर ट्विटर ऐड चला रहे हैं या फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑडियंस तक पहुंचेंगे कैसे। इसके लिए आपको बायर्स पर्सोना जानना होगा, और दूसरा आप अपने बायर्स के साथ क्या बात करने वाले हैं ये भी बहुत क्रूशियल है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इतने सारे कैंपेन और इतने सालों के तजुर्बे के बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपने ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं, आप क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमको बायर्स पर्सोना बनाना होता है। और काफ़ी सारे सवाल मुझसे लोग पूछते हैं कि बायर्स पर्सोना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया, आपको एक फेसबुक ऐड बनाना है तो आप क्या बात करने वाले हैं। अगर आप कस्टमर्स के चैलेंजेस को नहीं समझ रहे हैं, आप कस्टमर सक्सेस क्या डिफाइन करता है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप शायद मैसेजिंग सही से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप ब्लॉग्स नहीं लिख पाएंगे। अगर मैं आपको सिंपल साधारण उदाहरण दूं, अगर आप फेसबुक ऐड अगर आप चला रहे हैं और आप अगर कोल्ड ऑडियंस अगर आप टारगेट कर रहे हैं और मैं आपसे पूछूं कि आप कौन से इंटरेस्ट टारगेट करने वाले हैं, आपके लिए सवाल बहुत चैलेंजिंग हो जाएंगे। क्योंकि जब आप फेसबुक ऐड बनाएंगे तो शायद इंटरेस्ट ढूंढने में आपको चैलेंज हो सकता है। एज, डेमोग्राफिक, क्योंकि जितने आप एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए या फिर ऑर्गेनिक एक्टिविटीज का बात कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कस्टमर्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि आप अच्छे एड्स रन कर पाए, आप एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से समझ सके, आप सारे एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म जो भी टारगेटिंग ऑप्शन है उसको आप समझ सके, ब्लॉग्स लिख सकें, लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज बना सकें, और आप मेजरमेंट के पैमाने भी तय कर सकें। ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों आपको एक अच्छा बायर्स पर्सोना बनाना चाहिए और क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे कैंपेन्स देखे हैं जहां पर हम कैंपेन बनाने जा रहे हैं बट हमको पता नहीं है कि हम किसको टारगेट करने वाले हैं, और आपको बारीकी से आपको ये सब डिटेल लाना होगा। और सवाल ये है कि अगर आपको बायर्स पर्सोना बना रहे हैं तो बायर्स पर्सोना आप बना कैसे सकते हैं। तो ये जो सवाल है मैं आपको बता देता हूं। जब आप बायर्स पर्सोना बना रहे हैं तो आपको काफी सारे टूल्स और माध्यम की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बायर्स पर्सोना बहुत अच्छा बन सकता है अगर आप खुद अपने कस्टमर से बात करें। आप उनसे कुछ सवाल पूछिए, आप उनसे पूछिए कि उनकी उम्र क्या है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, वो जिंदगी के किस पड़ाव में रुके हुए हैं, वो सक्सेस कैसे डिफाइन करते हैं, वो कौन कौन सी मूवीज देखते हैं, वो कौन से फोन का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से एप्लीकेशंस का प्रयोग करते हैं, वो इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाते हैं, वो ट्विटर पे किसको फॉलो करते हैं। ये तमाम सवाल पूछे जा सकते हैं और मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया तरीका होगा कि आप अपने कस्टमर्स का थोड़ा इंटरव्यू कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए उनकी उम्र क्या है, वो कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से पिन कोड में रहते हैं, क्या उनकी शादी हो चुकी है, उनके कितने बच्चे हैं, उनके क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनके लाइफ में गोल्स क्या है। ये तमाम सवाल आपको पूछने चाहिए। सो अगर सवाल है कि बायर्स पर्सोना कैसे बनाया जाए, नंबर 1 अपने कस्टमर से बात कीजिए। तो आप ये लिस्ट बना सकते हैं, एक्सेल शीट आप बना सकते हैं और आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और इस पर रिसर्च किया जा सकता है ना। दूसरा तरीका बहुत बढ़िया हो सकता है, अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक है तो गूगल एनालिटिक्स आपको इस सवाल के जवाब दे पाएगा, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स आपको बताता है, डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स आपको बिल्कुल दिखाई देते हैं, इंटरेस्ट के रिपोर्ट आपको बिल्कुल पता चलते हैं। गूगल आपको बताएगा कि आपके ऑडियंस के इन मार्केट ऑडियंस कौन से हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, एफिनिटी ऑडियंस के क्या इंटरेस्ट है, उनके लाइफ इवेंट्स क्या है। सो गूगल एनालिटिक्स में काफी सारे इंटरेस्ट हैं और काफी सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स आपको बताएगा। गूगल एनालिटिक्स भी बताएगा कि आपके कस्टमर्स कौन से पेजेस को ब्राउज करते हैं और कौन से कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं।
वो कौन से डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं, वो कौन से पिन कोड से आ रहे हैं। सो गूगल एनालिटिक्स आपको बिल्कुल बता सकता है। तीसरा, गूगल में बिजनेस भी आपको काफ़ी डेटा कलेक्ट करने में मदद कर सकता है। जैसे कि आपके लोग जब बिजनेस के बारे में सर्च कर रहे हैं तो गूगल में क्या क्या सर्च क्वेरीज टाइप कर रहे हैं। गूगल माई बिजनेस आपको ये बता सकता है कौन से पिन कोड से आप सर्च किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल लोकेशंस का अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं ना। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। स्पार्क तो एक कमाल का सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बार्ड्स पर्सोना में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मेरा जो ऑडियंस है वो कौन से पॉडकास्ट को सुनता है, वो कौन से चैनल्स को सुनता है, वो ट्विटर पे किसको फॉलो करता है, वो कौन से हैशटैग्स का प्रयोग करता है, वो कौन से कंटेंट का इस्तेमाल अपने ट्वीट्स या फिर कंटेंट में करता है, वो कौन से कीवर्ड्स का प्रयोग करता है, वो अपने बायो में क्या लिखता है, लिंक्डइन में उसका डिजिग्नेशन क्या होगा, वो कौन से कंटेंट को पसंद और नापसंद करता है, वो कौन से ग्रुप्स को फॉलो करता है। ये तमाम सवाल आप स्पार्क तोरो से ढूंढ सकते हैं। काफी प्यारा सॉफ्टवेयर है, थोड़ा इसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा, बट आपके काफी सवालों के जवाब देगा। आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप इस सवाल के जवाब जो ढूंढ रहे हैं इसका आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसलिए मैंने आपको बताया कि ये तमाम चीजें आपको बार्ड्स पर्सोना में इस्तेमाल करना चाहिए। HubSpot का एक और टूल आ रहा है जो बार्ड्स पर्सोना के बारे में बात करता है। यही सवाल जो सवाल मैंने आपसे पूछे वही सवाल आपको HubSpot भी पूछता है। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं लिंक में उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं आपको एक्सेल शीट भी डाल दूंगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एक्सेल शीट में आपको दूंगा, उस एक्सेल शीट पे काम कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप बार्ड्स पर्सोना अच्छा बना पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास टारगेटिंग अच्छा है, एड्स, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि मैं करीब 10 से 11 साल से गूगल एड्स का प्रयोग कर रहा हूँ, फेसबुक एड्स में काफी सालों से चला रहा हूँ, काफी पैसा हमने इसमें खर्च किया है। तो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि नंबर एक प्रॉब्लम जो है जहां तक एडवर्टीजमेंट का है या फिर कम्युनिकेशन का है, वो कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस को समझना है। तो बार्ड्स पर्सोना समझने में आपको बड़ा मदद मिलेगा। आप अच्छे कैंपेन चला सकते हैं, आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। कैंपेन चला तो दिया, लेकिन आप कौन सी सेटिंग करेंगे? अगर आप बार्ड्स पर्सोना जानेंगे तो आप बढ़िया सेटिंग कर पाएंगे। आप बार्ड्स पर्सोना आपको वेबसाइट की स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है, ब्लॉग बनाने में मदद करता है। आप मान के चलिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं सब कस्टमर्स के लिए तो कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईमेल भेजना भी, सवाल है कौन से ईमेल भेजेंगे, क्या कम्युनिकेट करेंगे, उनके कौन से कंटेंट डिलीवर करेंगे, ये तमाम सवालों के जवाब बार्ड्स पर्सोना मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मिल रहा होगा बार्ड्स पर्सोना के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। और इसके साथ साथ आपके जो भी सवाल है बार्ड्स पर्सोना के, हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइए। हम काफी वीडियोज हम बना रहे हैं और हम ये पक्का करना चाहते हैं कि हर एक वीडियो में हम आपको 100x वैल्यू दें, ताकि आप वीडियो देख के आप कुछ एक्शनेबल प्लान एक्शंस आप ले सकें। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ। आने वाले समय पे काफी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ड्रीम बिग एंड टेक एक्शन। थैंक यू।